मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें महिला सशक्तिकरण की सूत्रधार बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बहादुरगढ़ नगर परिषद को मानदंड पूरे होने पर नगर निगम बनाने और बहादुरगढ़ से असौदा तक मेट्रो के विस्तार पर तीव्र गति से काम करने सहित कई घोषणाएं की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय शहरी खेती प्रदर्शनी एवं पुष्प उत्सव शुरू हुआ और हरियाणा के 11 और पंजाब के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चुने गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को महिला सशक्तिकरण की सूत्रधार और शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत व मार्गदर्शक बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रणेता थी। मुख्यमंत्री आज उनकी जयंती पर बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए उनकी जयंती की बधाई दी। एक ऐसी क्रांति की अग्रदूत जिनका जन्म 1831 में हुआ और जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की एक पूरी कहानी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने लोहारू के राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। महिला शिक्षा की अग्रदूत देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भिवानी के हनुमान जोड़ी मंदिर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट महिला शिक्षिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के साथ साथ जल एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 61 महिला शिक्षिकाओं को शिक्षा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने सभी से सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेने और शिक्षा जगत में महिलाओं व बेटियों के उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा भिवानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविन्द्र बालियाला व उपाध्यक्ष विजेंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। श्री बालियाला ने कहा कि समाज सुधार और सामुदायिक सेवा की उनकी भावना भावी पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बहादुरगढ़ नगर परिषद को मानदंड पूरे होने पर नगर निगम बनाने और बहादुरगढ़ से असौदा तक मेट्रो के विस्तार पर तीव्र गति से काम करने सहित कई घोषणाएं की। बहादुरगढ़ में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लाइन पार फाटक पर अंडरपास का निर्माण, बहादुरगढ़ सड़क का नवीनीकरण और पुरानी कचहरी के साथ लगती खाली पड़ी जमीन पर पार्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने बस अड्डे के साथ लगती खाली जमीन की उपयुक्तता का पता लगाकर उस पर व्यायामशाला व योगशाला बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को भी मानदंड पूरा करवाकर नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 7 और 10 में छठ पूजा घाट बनाया जाएगा। श्री नायब सिंह ने बहादुरगढ़ के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज 3 दिवसीय शहरी खेती प्रदर्शनी व पुष्प उत्सव शुरू हो गया। प्रदर्शनी और उत्सव का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर BR कम्बोज ने किया।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कंबोज ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि शहरी खेती प्रदर्शनी व पुष्प उत्सव का मकसद युवाओं को घर के अंदर ही पुष्प और सब्जियों की खेती की नई तकनीक से अवगत कराना है। फूल वातावरण को सुंदर बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए रोजगार की भी अपार संभावनाएं इसमें हैं। उसी चीज में हर तकनीक पे हमने यहाँ पे बताया है कि हम बिना मिट्टी के, बिना जमीन के भी किस प्रकार से अपने ड्राइंग रूम में सब्जियों की काश्त कर सकते हैं, फूलों की काश्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह तैयार कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उनमें क्या क्या गुण हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक तरीके से अपनी सब्जियों को, फलों को उगा के एक अच्छा उत्पाद पैदा कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, और जब मार्केट में उसको आप लेके जाएंगे मूल्य भी ठीक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी युवा फूलों की खेती कर रहे हैं उन्हें भी इस पुष्प उत्सव में जगह दी जा रही है ताकि वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही कृषि पर्यटन केंद्र भी शुरू किया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के 14 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार पाने वाले हरियाणा के 11 और पंजाब के 3 खिलाड़ी हैं। भारत सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जारी की गई सूची के अनुसार हरियाणा से पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर और पंजाब से भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हिसार में डाबड़ा गांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संजय काली रावण, भिवानी की मुक्केबाज नीतू घणघस, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पानीपत के गांव बुआना लाखू के नवदीप सिंह और अंबाला के गांव धीन के निशानेबाज सरबजोत सिंह को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। इसी तरह हरियाणा से मुक्केबाज स्वीटी बुरा, हॉकी खिलाड़ी अभिषेक नयन, निशानेबाज सरबजोत सिंह और मुक्केबाज अमन सहरावत को भी अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। सोनीपत के गांव भदाना और वर्तमान में विशाल नगर निवासी पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नयन को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पंजाब के हॉकी खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को भी अर्जुन अवार्ड मिलेगा। कैथल की उपायुक्त प्रीति द्वारा लघु सचिवालय में बिना हेलमेट 2 व्हीलर के साथ प्रवेश पर लगाई गई रोक के आदेशों का पहले दिन 46 लोगों ने उल्लंघन किया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व वकील भी शामिल हैं। पुलिस ने इनकी सूची तैयार कर कार्रवाई के लिए उपायुक्त के पास भेजी है। उपायुक्त ने कहा कि आदेश जारी करने का उद्देश्य न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करना है। पहले हमने 3 दिन देखा कि कौन कौन बिना हेलमेट के आ रहे हैं, तो करीब डेली 50 के करीब ऐसे नाम आए जो बिना हेलमेट के सुरक्षा नियमों का बिना पालन किए हुए आ रहे थे। तो उसके एवज में फिर हमने इस आदेश को जारी किया है, जिसका सीधा तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर हम खुद अपने सरकारी ऑफिस में आने से पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले जो बदलाव है उसकी शुरुआत हमने अपने घर से ही की है। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इस नियम का पालन कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें महिला सशक्तिकरण की सूत्रधार बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बहादुरगढ़ नगर परिषद को मानदंड पूरे होने पर नगर निगम बनाने और बहादुरगढ़ से असौदा तक मेट्रो के विस्तार पर तीव्र गति से काम करने सहित कई घोषणाएं की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय शहरी खेती प्रदर्शनी एवं पुष्प उत्सव शुरू हुआ और हरियाणा के 11 और पंजाब के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चुने गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।